हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मौर्योत्तर काल में के एग्ज़ाम में बार बार आने वाले प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था उत्तर सातवाहन। मौर्यों के बाद संपूर्ण भारत छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो गया था। उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत को संभाल सके, परंतु दक्षिण भारत में सातवाहन उभर के आए और इन्होंने पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया। तो मौर्यों के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन का ही था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धर्थ की हत्या किसने की? उत्तर पुष्यमित्र सुंग। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक वृद्धर्थ था वो एक अयोग्य शासक था। उससे वृद्धर्थ एक अयोग्य शासक था। पुष्यमित्र सुंग ने वृद्धर्थ की हत्या करके एक नए साम्राज्य की शुरुआत करी जिसे सुंग वंश कहा जाता है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र सुंग किस धर्म को मानता था? उत्तर वैष्णव धर्म। पुष्यमित्र सुंग वैष्णव धर्म को मानता था। पुष्यमित्र सुंग ने वृद्धर्थ की हत्या करके नए राजवंश सुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, पुष्यमित्र सुंग किस धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म। पुष्यमित्र मौर्य काल में वैष्णव धर्म का ह्रास हो गया था। पुष्यमित्र सुंग ने दोबारा वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसे अपना राजधर्म बनाया। नेक्स्ट, मनुस्मृति की रचना किसके काल में हुई थी? उत्तर पुष्यमित्र सुंग। जो मनु थे वो पुष्यमित्र सुंग के टाइम में थे, इसलिए मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र सुंग के समय में हुई थी। नेक्स्ट, कर्ण वंश के संस्थापक कौन था? उत्तर वसुदेव कर्ण। नेक्स्ट, पतंजलि किसके दरबार में निवास करते थे? उत्तर पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट, आंध्र सातवाहन राजाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? उत्तर मत्स्य पुराण। आंध्र सातवाहन राजाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट, सातवाहनों की आरंभिक राजधानी थी? उत्तर अमरावती। सातवाहनों की दो राजधानियां थी। जो पहली राजधानी थी वो अमरावती थी और जो दूसरी राजधानी थी वो पैठन थी। नेक्स्ट, कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम में किसका उल्लेख मिलता है? उत्तर मालविका व शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का। मालविका अग्निमित्र में मालविका व शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, किस सातवाहन शासक को चातुर्वर्ण्य स्थापित करने का श्रेय जाता है? उत्तर गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर सुशर्मा। किस कुषाण शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? उत्तर विम कैडफिसस को। सबसे पहले कुषाण शासक विम कैडफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, महामेघवाहन वंश किसे कहा जाता है? उत्तर चेदी वंश को। नेक्स्ट, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? उत्तर प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर जैन धर्म का। जो कलिंग का राजा खारवेल था वो जैन धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट, यूथीडेमस की मृत्यु के बाद कौन बैक्ट्रिया का शासक बना? उत्तर डेमेट्रियस। डेमेट्रियस यूथीडेमस के बाद बैक्ट्रिया का शासक बना था। नेक्स्ट, सातवाहन की वास्तविक राजधानी कौन सी थी? आंसर प्रतिष्ठान या पैठन। जो इनकी पहली राजधानी थी वो अमरावती थी, परंतु जो इनकी वास्तविक राजधानी थी वो पैठन थी। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? उत्तर 57 ईसा पूर्व। 57 और 58 दोनों मिलता है एग्जाम में। 57 व 58 में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने शुरू किया था? उत्तर कनिष्क। कनिष्क ने रेशम मार्ग शुरू करा था। ये रेशम मार्ग चीन से लेकर रोम तक जाता था। नेक्स्ट, क्षत्रियों का दर्प चूर चूर करने वाला किसे कहा जाता था? उत्तर गौतमीपुत्र सातकर्णी। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था उसने क्षत्रियों के मान को चूर किया था।
नेक्स्ट, सातवाहनों ने किस धातु के सिक्के चलाए? उत्तर शीशा। सातवाहनों ने पोटीन, सीसा, तांबा इन सब धातुओं के सिक्के चलाए थे, परंतु एक शीशा ऐसी धातु थी जिसके सिक्के सिर्फ सातवाहन शासकों ने ही चलाए थे, तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट, कलिंग से जिन शीतलनाथ की मूर्ति को कौन मगध ले गया था? उत्तर महापद्म नंद। जो महापद्म नंद है वो कलिंग से शीतलनाथ की मूर्ति को मगध में ले गया था, परंतु कलिंग नरेश खारवेल उसको दोबारा जीतकर अपने राज्य कलिंग में ले आया था। नेक्स्ट, मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर सियालकोट। मिनांडर ने अपनी राजधानी सियालकोट में बनाई थी। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर सीमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुक था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई? उत्तर सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है? उत्तर अयोध्या लेख में। अयोध्या लेख में से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट, शक संवत किसने शुरू किया था? उत्तर कनिष्क ने। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, मिनांडर व नागसेन के बीच प्रश्न उत्तर का संवाद किसमें मिलता है? उत्तर मिलिंद पन्हाऊ में। मिलिंद पन्हाऊ में मिनांडर व नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, पहले ईरानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया? उत्तर डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस फर्स्ट ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक था। नेक्स्ट, कौन सा सातवाहन शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था? उत्तर गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। नेक्स्ट, किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? उत्तर रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। नेक्स्ट, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर विम कैडफिसस। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कैडफिसस था। नेक्स्ट, कुलियावाप व द्रोणावाप शब्द का अर्थ है भूमि माप से। द्रोणावाप भूमि माप से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट, सेंट थॉमस ने भारत में किसके काल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था? उत्तर गोंदो फर्नीस। गोंदो फर्नीस के टाइम पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार सेंट थॉमस ने भारत में किया था। नेक्स्ट, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? उत्तर बौद्ध धर्म। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसलिए कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर कनिष्क के। जो चौथी बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, कुमारगुप्त ने किस अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है? उत्तर मंदसौर अभिलेख। ये दशपुर में है मंदसौर शिलालेख, इससे रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन किसके राज दरबार में थे? उत्तर कनिष्क के। शौर्यानंद किसकी रचना है? उत्तर अश्वघोष की। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी? उत्तर कुषाण काल में। जो बाल विवाह का सबसे पहला उदाहरण हमें कुषाण काल में मिलता है, कनिष्क के टाइम पीरियड में जो बाल विवाह सबसे पहले कुषाण काल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, गांधार कला किसके समय में फली फूली? उत्तर कनिष्क के। जो गांधार कला थी ये कनिष्क के शासनकाल में फली फूली थी। जो गांधार शैली थी वो भारतीय व यूनानी शैली का सम्मिश्रण थी, इसलिए जो गांधार कला थी वो कनिष्क के समय में फली फूली थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम संस्कृत का अभिलेख किसने बनवाया? उत्तर रुद्रदामन ने। जो संस्कृत का अभिलेख था सबसे पहले रुद्रदामन ने बनवाया था। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सुमेलित है। नासिक शिलालेख गौतमीपुत्र सातकर्णी संबंध है इसका। हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट गिरनार रुद्रदामन से संबंधित है। भीतरी शिलालेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किसके काल में बनी थी? उत्तर कनिष्क के। महात्मा बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम कनिष्क के काल में बनी थी। नेक्स्ट कनिष्क ने तक्षशिला में कौन सा नगर बसाया था? उत्तर सिरकप। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट बामियान जो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है? अफगानिस्तान में। बामियान एक स्थल है जहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है, वो बहुत फेमस स्थल है, यह अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट गांधार शैली में किसका सम्मिश्रण है? उत्तर भारतीय व यूनानी आकृति का। जो गांधार शैली है वो भारतीय व यूनानी से मिलकर बनी है, इसलिए इसमें भारतीय व यूनानी आकृति का मिश्रण है। नेक्स्ट सुमेलित है। डेमेट्रियस हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन शक शासक था। गोंदोफर्नीस पहलव शासक था। बिंब कुषाण शासक था। नेक्स्ट किस आंध्रभृत व श्री पर्वतीय कहा गया है? उत्तर इक्ष्वाकुओं को आंध्रभृत व श्री पर्वतीय कहा गया है। नेक्स्ट दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश मात्र सत्तात्मक था? उत्तर सातवाहन राजवंश। दक्षिण भारत का एकमात्र राजवंश था सातवाहन राजवंश, जो मात्र सत्तात्मक था। इसमें जितने भी राजाओं के नाम मिलते हैं उनमें सबसे पहले उनकी माँ का नाम मिलता है, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुल्लुमावी, इस तरीके की। तो यानी कि माँ का नाम इनके पहले जुड़ता था, इसलिए मात्र सत्तात्मक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए? उत्तर स्ट्रैटो द्वितीय ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर 78 ईस्वी में। नेक्स्ट रुद्रदामन का एकमात्र संस्कृत शिलालेख था? उत्तर जूनागढ़ अभिलेख सबसे पहला संस्कृत का शिलालेख था, जो कि रुद्रदामन द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? उत्तर शकों ने। नेक्स्ट कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के शासक था? उत्तर चेदी राजवंश। नेक्स्ट कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ? उत्तर वास्तुकला का। कुषाण काल में वास्तुकला का सबसे पहले विकास हुआ। नेक्स्ट कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर पुरुषपुर या पेशावर में। पाकिस्तान के पुरुषपुर पेशावर में कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है? उत्तर खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का अभिलेख है। नेक्स्ट बाल विवाह की प्रथा आरंभ की? उत्तर कुषाण काल में। कुषाण शासकों ने बाल विवाह की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट भारतीय रंगमंच में पर्दा यवनिका का शुभारंभ किसने किया? उत्तर यूनानियों ने। जो नाटकों में जो पर्दा जो होता है वो गिरता है और उठता है, यह हमने यूनानियों से सीखा है। यूनानी जो रंगमंच था उसमें इस टेक्निक का प्रयोग होता था, तो हमने वो उनसे ग्रहण किया है। तो ये जो यवनिका जो पर्दा है हमने यूनानियों से सीखा है। नेक्स्ट किस प्रथा का प्रचलन कुषाण काल के दौरान स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने में किया गया? उत्तर बाल विवाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।